हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो एनपीटीवी। मुकेश अंबानी और रतन टाटा इन दोनों के अमीरी के चर्चे किसने नहीं सुने। मतलब जहाँ पे हस्बैंड एक फूल का खर्चा तक नहीं करते, वही मुकेश अंबानी ने अपनी वाइफ को 3 बार करोड़ के प्राइवेट जेट गिफ्ट दिए हैं। प्राइवेट जेट, लग्जरी कार्स और एंटीला के दीवाने। अंबानी के पास सिर्फ 6 ही कंपनियां हैं। लेकिन अगर रतन टाटा की बात करें तो रहते तो बस इत्तू से बंगले में है, लेकिन इनके पास 135 से भी ज्यादा कंपनियां हैं। तो अब बताओ 6 वर्सेस 135 किसकी जेब ज्यादा भारी होगी? इसका जवाब शायद ही किसी के पास होगा। अगर मेरा वीडियो देखा होगा तो क्या पता आप खुद ही दे दो इसका जवाब। और वैसे तो एशिया के सबसे अमीर इंसान का नाम का टाइटल तो मुकेश अंबानी के पास ही है, लेकिन अगर रतन टाटा भी अपनी सारी दौलत अपने हाथों में ले ले तो वो भी बन सकते हैं हमारे एशिया के रिचेस्ट इंसान। लेकिन आखिर वो ऐसा करते क्यों नहीं है? तो चलिए आपके सारे सवालों का जवाब जानने के लिए शुरू करते हैं हमारा इन बिजनेसमैन और उनके पैसों के शो ऑफ से भरा सफर। मुकेश अंबानी और रतन टाटा किसका शो ऑफ है सबसे ज्यादा? ऐसी थी दोनों कंपनियों की शुरुआत। चलिए सफर की शुरुआत करते हैं 21,000 रुपयों से शुरू हुई एक टेक्सटाइल कंपनी की, जिसका नेटवर्थ आज 5 लाख करोड़ है। लेकिन 21,000 से 5 लाख करोड़ तक का ये सफर आसान नहीं था, क्योंकि 1839 में जमशेदजी टाटा का स्ट्रगल 14 साल से ही मुंबई में शुरू हुआ, जहाँ से ग्रेजुएशन खत्म करने पर उन पे सारे परिवार की जिम्मेदारियां आ गई, जिन्हें पूरा करने के लिए इन्होंने 21,000 रुपए जोड़ कर शुरू किया टेक्सटाइल के ट्रेडिंग का काम। फिर जैसे ही धंधे में पाव जम गए, वैसे ही जमशेद जी ने नागपुर में अपनी पहली टेक्सटाइल मिल शुरू की, जहाँ पर उन्हें धंधे में काफी ज्यादा पैसा मिला। बस इसी प्रॉफिट को देखकर उनका मन 3 और ऐसी कंपनियां खोलने की तरफ हुआ, जिसका फायदा सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि उनके देश के सारे लोगों को भी हो। हालांकि वो अपने सपने को सच होता हुआ देख तो नहीं पाए, लेकिन अपने पिता के नक्श कदम पर चलते जमशेदजी टाटा के बेटे दोराबजी टाटा ने पिता की आयरन और स्टील कंपनी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को एस्टैब्लिश कर उनका सपना पूरा किया और साथ ही इंडिया में शुरू किया इंडिया का पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। लेकिन दोस्तों, इसे एक वक्त का सितम कह लो या फिर उम्र का एक पड़ाव, जल्दी उनकी भी डेथ हो गई, जिसके चलते टाटा ग्रुप की सारी जिम्मेदारी जहांगीर रतन टाटा ने ली और पुरानी 14 कंपनियों के चलते हुए उन्होंने टाटा ग्रुप की कंपनियों का आंकड़ा 95 कर दिया। और इतना ही नहीं, इसके बाद JRD टाटा ने इंडिया की पहली एयरलाइंस टाटा एयरलाइंस की भी शुरुआत की, जिसके बाद गवर्नमेंट ने इसे अपने अंडर लेते हुए एयर इंडिया का नाम रख दिया। पर इन सब के बाद 3 पीढ़ियों के नाम और काम को बढ़ाते हुए अब इस सब की जिम्मेदारी मिली रतन नवल टाटा को, जिन्होंने इसे बखूबी निभाते हुए टाटा ग्रुप एंड इंडस्ट्री का नाम आज ग्लोबली ऐसा किया कि आज बच्चा बच्चा टाटा का नाम जानता है और टाटा के साथ काम जरूर करना चाहता है। तभी तो आज उनकी 21,000 रुपए की कंपनी का नेटवर्थ 5 लाख करोड़ हो गया। अब बात करते हैं इस इंसान के बारे में जिसकी एक गाड़ी की कीमत में नॉर्मल इंसान बंगला खरीद सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने जो 6 फ्लोर की बड़ी पार्किंग अपने घर में बनाई है ना, उतने बिल्डिंग में मुंबई की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन रह लेती है। हाँ, आपका गैस बिल्कुल सही था, मैं बात कर रहा हूँ अंबानी की, जिनके हाथ में कोई सोने का कटोरा नहीं था। और हमारे ही पापा की तरह धीरूभाई अंबानी भी मेहनत और सैलरी में मिलने वाले सिल्वर कॉइन्स को जमा कर करके अपना बिजनेस शुरू किया। मतलब पैसे जमा होने के बाद वो विदेश की एक नौकरी छोड़ के मुंबई की एक चॉल में रहने के लिए आ गए और जैसे तैसे बहुत संघर्ष और मेहनत के बाद धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन शुरू किया, जो मसालों और यान्स में ट्रेड करता था। और जैसे वो मसालों और यान के धंधे में वो सेट हो गए, वैसे ही उन्होंने विमल नाम के कपड़ों का बिजनेस शुरू किया। पर विमल लोगों की सेटिस्फैक्शन करने में फेल हुआ, इसलिए इसको कस्टमर्स का अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, जिसके बाद इसके स्टॉक में लोगों को इन्वेस्ट कराने और इसके स्टॉक को बेचने का काम भी धीरूभाई अंबानी ने ही किया। लेकिन अपने आप में ये काफी बड़ी बात है, क्योंकि जिस टाइम इन्वेस्टमेंट के बारे में लोग जानते भी नहीं थे, उस टाइम धीरूभाई अंबानी ने लोगों से इन्वेस्ट करवाया और ऐसी इन्वेस्टमेंट करवाई थी जिसका फायदा कंपनी और इन्वेस्टर दोनों को भरपूर मिले। और कुछ ही सालों में 70 करोड़ की रिलायंस का रेवेन्यू 2002 में 75,000 करोड़ हो गया। इस रेवेन्यू और बिजनेस के चलते रिलायंस इंडस्ट्री का नाम फॉर्च्यून 500 में भी शामिल हो गया था। लेकिन शायद धीरूभाई के हिस्से में इतने ही सक्सेस था, इसलिए तो उसी साल उनकी डेथ हो गई। इसके बाद इनके पूरे कंपनियों को इनके दोनों बेटे मुकेश और अनिल अंबानी के बीच डिवाइड किया गया। नंबर 2, किसका पैसा है ज्यादा जिससे होता है उसका फायदा। चलिए बात करते हैं इनके आज की, क्योंकि ये सारी लड़ाई तो आज के समय की है ना। 88 मिलियन की नेटवर्थ वाले मुकेश अंबानी रिलायंस रिटेल, रिलायंस पेट्रोलियम और रिलायंस जियो जैसे कंपनियों के मालिक है। पर वही 135 से ज्यादा कंपनियों के मालिक होते हुए भी रतन टाटा का नेटवर्थ मुकेश अंबानी से लो ही रहा है और कभी कागजों पर भी दिखाई नहीं दिया। पर आखिर क्यों? तो आइए जानते हैं। फिलहाल तो आपको पता ही होगा कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड सेक्टर पर ही काम कर रही है, लेकिन टाटा ग्रुप इंडिया के ऑलमोस्ट हर एक फील्ड में काम कर रहा है, स्टील, केमिकल, IT, ऑटोमोबाइल और वगैरह वगैरह। तभी तो सब्सिडियरीज कंपनी की वजह से टाटा ग्रुप का मार्केट कैपिटल मोस्ट ऑफ द टाइम रिलायंस से ऊपर ही रहा है। फिर भी मुकेश अंबानी का नेटवर्थ आज पूरी इंडिया में सबसे ज्यादा है।
मुकेश अंबानी का नेटवर्थ इसलिए ज्यादा है क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री के 48% शेयर वही होल्ड करते हैं और शेयर ही आदमी के नाम पर हो तो कंपनी की वैल्यू बढ़ने पर आदमी का वैल्यू तो बढ़ेगा ही ना। इसलिए तो सितंबर 2020 में अंबानी का नेटवर्थ $88 बिलियन हो गया। अगर हम वही रतन टाटा की बात करें तो कंपनी के सिर्फ 1% शेयर को ही होल्ड करते हैं और बाकी 66% शेयर उनकी कंपनी के अलग अलग ट्रस्ट को जाता है, जैसे कि सर रतन टाटा ट्रस्ट, दोराबजी टाटा ट्रस्ट, टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट जैसे कई ट्रस्ट को डोनेट किया जाता है। जिसका मतलब समझ रहे हो आप, अगर रतन टाटा सिर्फ अपने ट्रस्ट के शेयर भी अपने नाम कर ले तो इंडिया के ही नहीं पूरे एशिया के सबसे रिचेस्ट इंसान बन जाएंगे। नंबर 3, जैसे खर्चे वैसे चर्चे। घर, गाड़ी, पैसा सब है इन दोनों के पास, लेकिन फिर भी क्यों दिखते हैं के खर्चे तो क्यों कम है दूसरे के चर्चे। क्योंकि पैसा तो बोलता है बॉस, लेकिन जिसको दिखावा करने आता है तो उसका शायद ज्यादा बोलता है। तभी तो मुकेश अंबानी ने अपनी बेटी की शादी में जब 110 करोड़ रुपए खर्च करे थे, जिसके चर्चे बड़े शोरों से हुए थे। और तो और जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में ही बताया कि मुकेश अंबानी ने अपनी वाइफ नीता अंबानी को 3 बार 1000 स्क्वायर फीट का एक प्राइवेट जेट गिफ्ट किया है, जिसकी कीमत करोड़ों में होती है। पर चौंकिए मत, इनके खर्चे भी खत्म नहीं हुए। इनके पास एक यॉट है जो स्पेशल सोलर ग्लास रूफ से बनाई गई है और जिसकी अप्रॉक्स कीमत 700 करोड़ रुपए है। और तो और अपने एंटीलिया में गर्मी में स्नोफॉल का मजा लेने के लिए इन्होंने अलग से स्नो रूम भी बनवाया है। लेकिन अगर हम रतन टाटा की बात करें तो इनकी एनालॉजी एकदम सिंपल रही है, इसलिए तो इन्होंने कोई बड़ा खर्चा ना करते हुए अपने घर को भी एकदम सिंपल और एलिगेंट रखा है। साथ ही अपने पैसों को ये स्टार्टअप पर इन्वेस्ट किया करते हैं ताकि उनकी कंट्री और उनके कंट्री के लोगों को ये दोनों एक साथ लेकर बढ़ सके। इनके कामों से ये बात साफ समझ आती है कि इनकी वैल्यू और एथिक्स इनके लिए कितने मायने रखते हैं। एक तरफ जब एक बिजनेसमैन फूल भी खरीद लेता है तो उसकी न्यूज बन जाती है और वहीं पे एक बिजनेसमैन ऐसा है जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन खामोशी से वो दूसरों को इतने आगे लेकर पहुंच गए किसी को उसकी खबर भी नहीं हुई। पर अब आप ही बताइए, इन दोनों बिजनेसमैन ने एक जैसी मेहनत कर अपने आप को, अपनी कंपनियों को इतने आगे पहुंचाया, लेकिन फिर भी एक इंसान दुनिया को बचाते हुए सारे काम करता है और एक है कि अपना छोटा सा छोटा खर्चा भी न्यूज की हेडलाइन बना देता है। ऐसे खर्चों को चर्चा में लाना क्या वाकई जरूरी होता है? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और साथ ही हमारी वीडियो अगर पसंद आई होगी तो प्लीज इस वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर कर देना और ऐसे ही नए पुराने चर्चे सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना।